Hello bachcho, the question is from Coulomb's law and the question says that three equally charged objects are located as shown in figure. The electric force exerted by the object A on B is इतना. What is the net electric force on B? तो हमें net electric force निकालना है B के ऊपर. तो हमारा जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो क्या है कि हमारा जो Coulomb's force है वो किसके इक्वल होता है K Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है सेम है क्योंकि इक्वली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका हमने चार्ज लेट किया क्यू. सो हमारा एफ ए भी हमें गिवन है ये कितना है 3 × 10⁻⁻6 न्यूटन. अब हमारा जो एफ ए बी किसके इक्वल होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हमारे 0.02 स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा 3 × 10⁻⁻6 के. या फिर यहाँ से के स्क्वायर की हम वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगी 12 × 10⁻⁻10. अब इसके बाद हमारा बी के ऊपर जो सी फोर्स लगा रहा है हमें वो भी कैलकुलेट करना है. फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 होल स्क्वायर. ये के स्क्वायर हमारे पास है 12 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4. ये हमारा बनेगा 12 × 10⁻⁻6 न्यूटन. अब हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा. अब इसमें देखो जो सी के ऊपर भी इक्वल चार्ज है तो ये इधर होगा ऑन बी ड्यू टू सी और ये क्या होगा एफ ऑन बी ड्यू टू ए. ए बी अभी ये जो भी हम लेके चले तो अपोजिट साइड है तो बड़े में से छोटे वाला फोर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा. तो ये हमारे पास नेट फोर्स किसके इक्वल होगा नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा F ऑफ कितना BC माइनस F ऑफ AB. तो ये हमारा बनेगा 12 - 3 × 10⁻⁻6. ये हमारा बन जाएगा 9 × 10⁻⁻6 न्यूटन. सो जो नेट फोर्स है बी के ऊपर वो कितना होगा 9 × 10⁻⁻6 न्यूटन. थैंक यू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.